ओशो, शिक्षा में क्रांति, a talk given in Bombay, India, discourse number 7. मेरी प्यारी बहनों, मनुष्य के इतिहास में नारी जाति के साथ जो अत्याचार और अनाचार हुआ है, उस संबंध में थोड़ी सी बात प्रारंभ में ही कहना चाहूंगा। और नारी के साथ जो हुआ है, उसके परिणाम में पूरी मनुष्य जाति को जो अहित हुए हैं, उस संबंध में थोड़ी बात कहना चाहूंगा। मनुष्य की पूरी जाति, मनुष्य का पूरा समाज, मनुष्य की पूरी सभ्यता और संस्कृति अधूरी है, क्योंकि नारी ने उस संस्कृति के निर्माण में कोई भी दान, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। नारी कर भी नहीं सकती थी, पुरुष ने उसे करने का कोई मौका ही नहीं दिया। हजारों वर्षों तक स्त्री पुरुष से नीची और छोटी और हीन समझी जाती रही। कुछ तो देश ऐसे थे जैसे चीन में हजारों वर्षों तक ये भी माना जाता रहा कि स्त्रियों के भीतर कोई आत्मा नहीं होती। हीनता ही नहीं, स्त्रियों की गिनती जड़ पदार्थों के साथ ही की जाती रही। आज से 100 वर्ष पहले तक चीन में अपनी पत्नी की हत्या पर किसी पुरुष को, किसी पति को कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि पत्नी उसकी संपदा थी। वो उसे जीवित रखे या मार डाले, इससे कानून को और राज्य को कोई संबंध नहीं था। भारत में भी स्त्री को पुरुष के सम्मान में, पुरुष की समानता में कोई अवसर और जीने का कोई मौका नहीं मिला। पश्चिम में भी वही बात थी। चूंकि सारे शास्त्र और सारी सभ्यता और सारी शिक्षा पुरुषों ने निर्मित की है, इसलिए पुरुषों ने अपने आप को बिना किसी से पूछे श्रेष्ठ मान लिया है। स्त्री के लिए श्रेष्ठता देने का कोई कारण नहीं समझा है। स्वभावतः इसके परिणाम हुए, घातक परिणाम हुए। सबसे बड़ा घातक परिणाम तो यह हुआ, स्त्रियों के जो भी गुण थे वे सभ्यता के विकास में सहयोगी नहीं बन सके। सभ्यता अकेले पुरुषों ने विकसित की। अकेले पुरुषों के हाथ से जो सभ्यता विकसित होगी, उसका अंतिम परिणाम युद्ध के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता है। अकेले पुरुष के गुणों पर जो जीवन निर्मित होगा, वो जीवन हिंसा के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जा सकता है। पुरुष की प्रवृत्ति में, पुरुष के चित्त में ही हिंसा का, क्रोध का, युद्ध का कोई अनिवार्य हिस्सा है। नीत्शे ने पीछे आज से कुछ ही बीसी पहले ये घोषणा की कि बुद्ध और क्राइस्ट स्त्रीण रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने करुणा और प्रेम की इतनी बातें कही हैं। वे बातें पुरुषों के गुण नहीं। नीत्शे ने क्राइस्ट को और बुद्ध को स्त्रीण, स्त्रियों जैसा कहा है। एक अर्थ में शायद उसने ठीक ही बात कही, वो इस अर्थ में कि जीवन के जो भी कोमल गुण हैं
जीवन के जो भी माधुरी से भरे संबंध हैं, जीवन की जो भी सुंदर और शिव की कल्पना और भावना है, वो स्त्री का अनिवार्य स्वभाव है। मनुष्य की सभ्यता माधुर्य और प्रेम और सौंदर्य से नहीं भर सकी, क्रूर और परुष हो गई, कठोर और हिंसक हो गई और अंतिम परिणामों में केवल युद्ध लाती रही। इसके पीछे दो बातों का ही हाथ है। एक तो स्त्री के गुणों को कोई सम्मान नहीं दिया गया, और दूसरा स्त्री ने कभी अपने गुणों को विकसित करने की कोई चेष्टा और कोई सक्रिय उपाय नहीं किया। ये जान के आपको हैरानी होगी, अगर कोई स्त्री पुरुषों के गुणों में आगे हो जाए, जैसे जोन ऑफ आर्क या रानी लक्ष्मीबाई, तो सारे जगत में इस बात की प्रशंसा होती कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर, बहुत सम्मान योग्य स्त्री। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना कि कोई पुरुष स्त्रियों के गुणों में विकसित हो जाए तो उसका कहीं भी कोई सम्मान होता हो? अगर कोई पुरुष स्त्रियों जैसा प्रतीत हो तो उसका अपमान होगा, और कोई स्त्री पुरुष जैसी प्रतीत हो तो उसका सम्मान होगा, और चौरस्तों तो उसकी मूर्तियां खड़ी की जाएंगी। पुरुष ने अपने गुणों को अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया है, और स्त्रियों ने भी इस पर स्वीकृति दे दी। ये बहुत आश्चर्य की बात है। स्त्रियों ने कभी सोचा भी नहीं कि उनके व्यक्तित्व की भी अपनी कोई गरिमा, अपना कोई स्थान, अपनी कोई प्रतिष्ठा है। इस 3-4 हजार वर्ष की गुलामी के बाद एक विद्रोह, एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन पैदा होना शुरू हुआ, और स्त्रियों ने यह घोषणा करनी शुरू की कि हम पुरुषों के समान हैं और हम बराबर हैसियत, बराबर अधिकार मानते हैं। लेकिन फिर दोबारा भूल हुई जा रही है, जिसका आपको शायद पता ना हो। उस भूल के संबंध में भी समझ लेना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं, स्त्रियां ना तो पुरुष से हीन हैं और ना समान हैं। स्त्रियां पुरुषों से भिन्न हैं, वे बिल्कुल भिन्न हैं। न उनके नीचे होने का सवाल है, न उनके समान होने का सवाल है। स्त्रियां पुरुषों से बिल्कुल भिन्न हैं, और जब तक स्त्रियां अपनी भिन्नता की भाषा में, अपने अलग व्यक्तित्व की भाषा में सोचना शुरू नहीं करेंगी, तब तक या तो वे पुरुष की दास होंगी या पुरुष की अनुयायी होंगी, और दोनों स्थितियां खतरनाक है। पश्चिम में स्त्रियों ने एक बगावत की है, एक विद्रोह किया है, और परिणाम यह हुआ है कि स्त्रियां पुरुषों जैसे होने की दौड़ में, होड़ में पड़ गई। जो पुरुष करते हैं और जैसे पुरुष हैं वैसे ही स्त्रियों को भी हो जाना चाहिए। जो शिक्षा पुरुष को मिलती है वही स्त्री को भी मिलनी चाहिए। अगर पुरुष युद्ध के मैदान पर लड़ने जाते हैं तो स्त्रियों को भी युद्ध के मैदान पर सैनिक बन के उपस्थित होना चाहिए। इस बात की कल्पना भी नहीं है आपको कि पुरुषों की नकल में स्त्रियां हमेशा द्वितीय कोटि की होंगी, प्रथम कोटि की कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि जिन गुणों में वे प्रतिस्पर्धा करने जा रही हैं वे पुरुष के लिए सहज गुण हैं और स्त्रियों के लिए असहज धर्म है। वैसी स्थिति में स्त्रियां एकदम कुरूप, अपने स्वभाव से च्युत, जो हो सकती थी उससे वंचित हो जाएंगी, और परिणाम बड़े घातक होंगे जिनकी हमें कोई धारणा नहीं, कोई सपना भी नहीं। जो शिक्षा पुरुषों को मिलती है वही शिक्षा स्त्रियों को देना अत्यंत भ्रांत, एकदम गलत है। उचित है कि पुरुष गणित सीखें, उचित है कि पुरुष विज्ञान सीखें, लेकिन बहुत उचित होगा कि स्त्री कुछ और सीखे जो पुरुष नहीं सीखते। उसे जीवन में कुछ और करना है, उसके ऊपर जीवन ने कोई और दायित्व दिया है, कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर प्रेम का, सृजन का कोई दूसरा भार है। गणित सीख लेने से दुकानें चल सकती होंगी, बच्चे नहीं बड़े किए जा सकते हैं।
साइंस से फैक्ट्रियां चलती होंगी, लेकिन परिवार नहीं चल सकते। और परिणाम यह हुआ है, स्त्री को पुरुष जैसी दीक्षा और शिक्षा और समानता के भाव ने स्त्रियों से जो भी उनका महत्वपूर्ण मातृत्व था वो सब छीन लिया। उनके जीवन में जो भी गौरवपूर्ण पत्नीत्व था वो सब छीन लिया। उनके भीतर जो भी स्त्रीण था वो सब नष्ट किया जा रहा है। वे करीब करीब पुरुष की नकल में निर्मित की जा रही हैं और वे बहुत प्रसन्न भी मालूम हो रही। इस प्रसन्नता के लिए बहुत हजार हजार आंसू आज नहीं कल स्त्रियों को तो रोने ही पड़ेंगे, पुरुषों को भी रोने पड़ेंगे। शायद हमें इस बात का ख्याल नहीं कि स्त्री और पुरुष के चित्त में बुनियादी भेद, भिन्नता है और ये भिन्नता अर्थपूर्ण है। पुरुष और स्त्री का सारा आकर्षण उसी भिन्नता पर निर्भर है। वे जितनी भिन्न हो, वे जितने दूर हो, उनके भीतर पोलैरिटी हो, उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह उनमें भिन्नता हो, उतना ही उनके बीच कशिश, आकर्षण, ग्रेविटेशन होगा, उतना ही उनके बीच प्रेम का जन्म होगा। जितना उनका फासला हो, उनकी भिन्नता हो, जितने उनके व्यक्तित्व अनूठे और अलग हों, जितने वे एक दूसरे जैसे नहीं बल्कि एक दूसरे के परिपूरक कॉम्प्लीमेंटरी हों। अगर पुरुष गणित जानता हो और स्त्री भी गणित जानती हो तो ये दोनों बातें उन्हें निकट नहीं लाती, ये दोनों बातें उन्हें दूर ले जाएंगी। अगर पुरुष गणित जानता हो और स्त्री काव्य जानती हो, संगीत जानती हो, नृत्य जानती हो, तो वे ज्यादा निकट आएंगे, वे जीवन में ज्यादा साथी, गहरे साथी बन सकेंगे। और जब एक स्त्री पुरुषों जैसी दीक्षित हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा वो पुरुष को स्त्री होने का साथ भर दे सकती है, लेकिन उसके हृदय की उस अभाव को, जो स्त्री के लिए प्यासा और प्रेम से भरा होता है, उस अभाव को पूरा नहीं कर सकती। पश्चिम में परिवार टूट रहा है, भारत में भी परिवार टूटेगा, और परिवार टूटने के पीछे आर्थिक कारण उतने नहीं है जितना स्त्रियों का पुरुषों के जैसा शिक्षित किया जाना है। पुरुष की भांति शिक्षित होकर स्त्री एक नकली पुरुष बन जाती है, असली स्त्री नहीं बन पाती। भिन्नता का लेकिन हमें कोई ख्याल नहीं है, और भिन्न शिक्षा और दीक्षा का हमें कोई विचार नहीं है। ये बात सारे जगत की स्त्रियों को कह देने जैसी है कि उन्हें अपने स्त्री होने को बचाना है। कल तक पुरुष ने उन्हें हीन समझा था, नीचा समझा था और इसलिए नुकसान पहुंचाया। आज पुरुष अगर राजी हो जाएगा कि तुम हमारे समान हो तो हमारी दौड़ में सम्मिलित हो जाओ। इस दौड़ में स्त्रियां कहां पहुंचेंगी? और सवाल यही नहीं है कि स्त्रियों को नुकसान होगा, सवाल यह है कि पूरा जीवन नष्ट होगा। सीएम जोड ने, पश्चिम के एक विचारक ने एक बड़ी अद्भुत बात लिखी। उसने लिखा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे देश में घर थे, होम्स थे, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा होकर मर रहा हूं तो मेरे देश में होम जैसी कोई चीज नहीं, घर जैसी कोई चीज नहीं, केवल मकान, केवल हाउसेस रह गए। होम और हाउस में कुछ फर्क है? घर में और मकान में कोई भेद है? होटल में और घर में कोई फर्क है? अगर कोई भी फर्क है तो वो सारा फर्क स्त्री के ऊपर निर्भर है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। एक हाउस होम बन सकता है, एक मकान घर बन जाता है अगर उसके बीच में केंद्र पर कोई स्त्री हो। लेकिन स्त्री अगर पुरुष जैसी हो जाती तो घर में मकान रह जाता है, घर निर्मित नहीं हो पाता है। दो साथ रहने वाले लोग होते हैं लेकिन पति और पत्नी नहीं होते। बच्चे पैदा होते हैं लेकिन नर्स और बच्चों का संबंध होता है, मां का और बेटे का और बेटियों का कोई संबंध नहीं होता।
क्योंकि वो जो स्त्री थी, जो मां बन सकती थी, उसके विकास के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हमारे स्कूल और कॉलेज क्या सिखा रहे हैं? स्त्रियों के लिए क्या दे रहे हैं? वे ही उपाधियां दे रहे हैं जो पुरुषों को दी जा रही। वे उन्हीं परीक्षाओं में से उन्हें निकाल रहे हैं जिनमें से पुरुषों को निकाला जा रहा है। वे उसी भांति की कवायद, उसी भांति के खेल खिला रहे हैं स्त्रियों को जो पुरुष खेल रहे हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सदी में, जबकि हम मनुष्य के शरीर और फिजियोलॉजी के संबंध में बहुत कुछ जानते हैं, हमें इतना भी पता नहीं है कि वही कवायद, वही एक्सरसाइज पुरुष और स्त्री को नहीं करवाई जा सकती। स्त्री के शरीर के नियम, स्त्री के शरीर की बनावट बहुत भिन्न है। उसे अगर वही कवायद करवाई जाती है और उसे भी एनसीसी में वही लेफ्ट राइट करवाया जाता है जो पुरुष सैनिक सीख रहे हैं, तो हम स्त्री के भीतर किसी बुनियादी तत्व को तोड़ देंगे जिसका हमें कोई पता ही नहीं है, जिसका हमें ख्याल ही नहीं है। अतीत के लोग ना समझ नहीं थे। पुरुषों के लिए उन्होंने व्यायाम खोजे, स्त्रियों के लिए नृत्य खोजा। कोई अर्थ था, कोई कारण था। नृत्य में एक रिदम है, नृत्य में एक लय युक्तता है जो स्त्री के शरीर के हार्मोन्स को, उसके शरीर के रासायनिक तत्वों को एक और तरह की गतिमयता और संगीत से भरती है। कवायद बात दूसरी है। कवायद के अर्थ और प्रयोजन भिन्न है। कवायद मनुष्य के भीतर जो क्रोध है उसे सजग करती है, मनुष्य के भीतर जो लड़ने की प्रवृत्ति है उसे तीव्र करती है, मनुष्य के भीतर जो दूसरे के साथ हिंसक होने का भाव है उसे मजबूत करती है, उसे बलवान करती है। कवायद अगर स्त्रियों को सिखाई गई तो घर नष्ट हो जाने वाले हैं, इसका हमें कोई ख्याल ही नहीं। हम उनके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां तक आप हैरान होंगी, जिन मुल्कों में स्त्रियों को पुरुषों जैसी सैन्य शिक्षा दी जा रही है, वहां जवान लड़कियों को भी ओंठों पर मूंछ आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अगर ठीक पुरुषों जैसी कवायद करवाई जाए बच्चियों को, तो उनके ओंठों पर मूंछों के बाल आने शुरू हो जाएंगे। शरीर के हार्मोन्स अलग तरह से काम करना शुरू करते हैं। शरीर की जो व्यवस्था है वो अलग तरह से काम करती है। छोटी छोटी बात से फर्क पड़ता है। शरीर को भी हम पुरुषों के जैसे स्त्रियों का ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तो हम पुरुषों जैसे कपड़े पहनाने की भी सारी दुनिया में व्यवस्था कर रहे हैं। शायद हमें इस बात का कोई भी विचार नहीं है कि जीवन की छोटी छोटी बात सारे जीवन को प्रभावित करती है। पूरब के लोग ढीले कपड़े पहनते रहे हैं, पश्चिम के लोग चुस्त कपड़े पहनते रहे हैं। चुस्त कपड़े आदमी को लड़ने के लिए तत्पर बनाते हैं, ढीले कपड़े आदमी को शांत करते हैं, मौन करते हैं। आज तक दुनिया में किन्हीं साधुओं की किसी भी परंपरा ने चुस्त कपड़े नहीं पहने। ये ऐसे ही व्यर्थ नहीं था। ढीला कपड़ा व्यक्तित्व को एक शिथिलता और शांति देता है। कसे हुए कपड़े व्यक्तित्व को एक तेजी और चुस्ती देते हैं। इसलिए हम सैनिकों को और नौकरों को चुस्त कपड़े पहनाते हैं, लेकिन मालिक दुनिया में कभी चुस्त कपड़े नहीं पहनते रहे। अगर आप चुस्त कपड़े पहने हुए सीढ़ियां चढ़ती हो तो आप 2 सीढ़ियां एक साथ छलांग लगा जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कपड़े आपको 2 सीढ़ियां इकट्ठी चढ़वा रहे हैं। और अगर आप ढीले और कपड़े पहने हुए हैं तो आप एक गरिमा से, एक डिग्निटी से सीढ़ियों को पार करेंगी और चढ़ेंगी। स्त्रियों के कपड़े पुरुषों जैसे कभी भी नहीं होने चाहिए। स्त्रियों के जीवन में हम कुछ और अपेक्षा किए हुए हैं। उनसे घर में किसी एक शांत वातावरण की अपेक्षा है। उनसे घर में एक प्रेमपूर्ण झरने की, एक शांत झील बन जाने की अपेक्षा है। उन्हें चुस्त कपड़े नहीं पहनाए जा सकते हैं, और अगर वे पहनती हो तो वे भूल में पड़ रही हैं, और उस भूल के लिए बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। कपड़े तक प्रभावित करते हैं तो शिक्षा तो प्रभावित करेगी ही। मन की ट्रेनिंग, हम जो सीखते हैं वो हमारे सारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है।
हम जो सोचते हैं वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हम जो विचारते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। हमें क्या सिखाया जा रहा और क्या विचार करने के लिए हमें सामग्री दी जा रही, स्त्रियों को कौन सी बातें सिखाई जा रही, वे सारी बातें गणित में जो आदमी दीक्षित होता है, विज्ञान में जो आदमी दीक्षित होता है, उसकी जीवन के प्रति पकड़ दूसरी होती है। संगीत में और काव्य में जो दीक्षित होता है उसकी जीवन के प्रति पकड़ दूसरी होती है। और छोटी सी पकड़ से सब कुछ भिन्न हो जाता है। गांधी जी के आश्रम में एक आदमी आना शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने शिकायत की गांधी को कि यह आदमी अच्छा नहीं है, इस आदमी को आश्रम में आने देना उचित नहीं, इस आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, इसके गलत जीवन के बाबत बहुत खबरें आश्रम में सुनी जाती। गांधी ने कहा, अगर आश्रम में बुरे आदमी नहीं आ सकेंगे तो आश्रम किसके लिए है? फिर आश्रम किसके लिए निर्मित किया गया है? बुरे आदमी आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन एक दिन तो बात बहुत आगे बढ़ गई और कुछ लोगों ने आके गांधी को कहा कि अब तो सीमा के बाहर बात चली गई है। जिस व्यक्ति को हम रोकने को कहते थे वो आज शराब घर में बैठा हुआ शराब पी रहा है। हम आंखों से देख के आए हैं और आप चल के देख ले सकते हैं। खादी पहने हुए वो आदमी शराब खाने में बैठा हो तो बड़ा अपमानजनक है ये आश्रम के लिए। गांधी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और गांधी ने कहा, अगर मैं उस आदमी को वहां शराब खाने में देखता तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता। मैं इसलिए आनंदित हो उठता कि अच्छे दिन मालूम होते हैं आने शुरू हो गए। शराब पीने वाले लोगों ने भी खादी पहननी शुरू कर दी। वो लोग जो खबर लाए थे उन्होंने खबर लाए थे कि खादी पहने हुए आदमी शराब पी रहा है, ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन गांधी ने कहा, मेरा हृदय खुशी से भर जाएगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि शराब पीने वाले लोगों ने भी खादी पहननी शुरू कर दी। ये जीवन को दो तरफ से देखना है। जिन मित्रों ने गांधी को आके कहा था, उनको जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो एक अदालत की दृष्टि है, वो एक वकील की दृष्टि है। गांधी ने जिस तरफ से देखा वो एक मां की दृष्टि, वो एक स्त्री की दृष्टि, वो एक वकील की और एक अदालत की और कानून की दृष्टि नहीं। क्या फर्क है दोनों दृष्टियों? पहली दृष्टि में कंडेमनेशन है उस आदमी का, उस आदमी की निंदा है, उस आदमी को छोड़ देने का आग्रह है, उस आदमी से अलग हट जाने की बात है। दूसरी दृष्टि में उस आदमी के भीतर किसी शुभ के दर्शन की कोशिश, उस आदमी के भीतर भी सुंदर को खोजने का ख्याल है, उस आदमी के संबंध में भी आशा है। अभी दूसरे विचार में वो आदमी समाप्त नहीं हो गया, उसके बदल जाने की अभी गुंजाइश स्वीकृत है। मां का एक बेटा बिगड़ता चला जाए, बिगड़ता चला जाए, बिगड़ता चला जाए, सारी दुनिया आके उसको कहे कि लड़का छोड़ देने जैसा हो गया, ये लड़का बिगड़ गया, ये घर में घुसने जैसा नहीं है। लेकिन मां कहेगी अभी बहुत आशा है। मैं एक छोटे से स्टेशन पर रुका हुआ था, मेरी गाड़ी में आने देर थी और एक छोटे से देहात का स्टेशन था और एक स्त्री को, एक बूढ़ी स्त्री को कुछ लोग लाए, उसके सिर पे पट्टियां बंधी थी, शायद किसी ने उसको लकड़ियों से चोट की थी। 2-3 स्त्रियां भी उसके साथ थी, वे बाहर बड़े नगर में अस्पताल में उसे ले जाने को लाए थे। मैंने पूछा कि इस स्त्री को किसने मार दिया है, तो उनकी साथ की स्त्रियों ने कहा इसका एक ही लड़का है और उसी लड़के ने इसको लकड़ी से चोट पहुंचाई, इसके सिर को लहूलुहान कर दिया, ये बेहोश हो गई थी, अभी अभी होश में आई, हम इसे अस्पताल ले जाते। दूसरी स्त्री ने जो उसी के साथ थी उसने कहा कि ऐसे लड़के तो पैदा ही न हो तो अच्छा। लेकिन उस बूढ़ी ने जिसके सिर से खून बह रहा था उसने उस दूसरी स्त्री के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, ऐसा मत कहो, अगर लड़का ना होता तो आज मुझे मारता भी कौन। लड़का है तो उसने मार भी दिया, लेकिन लड़का ना होता तो मुझे मारता भी कौन। लड़के का होना ही बहुत है,
उसने मारा है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और फिर वो बूढ़ी कहने लगी, लड़के ही हैं, अभी समझ कितनी, मार दिया है, कल समझ वापस आ जाएगी। ये एक मां का हृदय है जो गणित में नहीं सोचता, जो कानून में नहीं सोचता, जो किसी प्रेम और आशा से सोचता है। स्त्रियों की शिक्षा एकदम भिन्न होनी चाहिए ताकि उनकी दृष्टि भिन्न हो, वे जीवन को किन्हीं और ढंगों से सोचने में समर्थ हो सके। लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा है। हम उन्हें उन्हीं दृष्टियों में, उन्हीं दर्शनों में, उन्हीं विचारों में दीक्षित कर रहे हैं जिनमें पुरुष दीक्षित है। और पुरुष ने जो दुनिया बनाई वो गलत सिद्ध हो चुकी है, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पिछले 3000 वर्षों में पुरुषों की दुनिया में 15,000 युद्ध हुए। शायद ही कोई दिन ऐसा है जब जमीन पर युद्ध ना हो रहा हो। प्रतिदिन युद्ध हो रहा है, प्रति क्षण युद्ध हो रहा है, प्रति क्षण आदमी काटे जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। ये अकेले पुरुष की बनाई हुई दुनिया है, ये हार चुकी, असफल हो चुकी, ये प्रयोग हो चुका। क्या हम एक प्रयोग नहीं करेंगे कि स्त्रियां भी इस दुनिया के बनाने में कोई महत्वपूर्ण हिस्सा बटाएं? वे एक नई दुनिया को बनाने के लिए कोई आधार रखें, या कि वे भी पुरुष की नकल करेंगी और आज नहीं कल सैनिकों के वस्त्र पहनकर नगरों पर एटम बम गिराएंगी? पुरुष बड़ी प्रशंसा करेंगे आपकी जिस दिन आप एटम बम गिराने में समर्थ हो जाएंगे। तब पुरुष कहेंगे कि बहुत अच्छी स्त्रियां हैं, अब ठीक हो गया सब। जब आप युद्ध के मैदान पर बंदूकें लेकर खड़ी हो जाएंगी तो पुरुष आपको बहुत तगमे बांटेंगे, पद्मश्री और भारत भूषण की उपाधियां देंगे और महावीर चक्र देंगे और कहेंगे अब स्त्रियां ठीक हो गई, बहुत बहादुर हो गई। पुरुष अपनी ही भाषा में सोचता है, अपनी ही भाषा में स्त्रियों को भी निर्मित कर लेना चाहता है, बिना इस बात को जाने हुए कि पुरुष खुद बहुत गलत है। उस गलत पुरुष की और संख्या बढ़ाने की कोशिश मत करिए। अकेले पुरुष ही काफी हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए, और अगर आप भी पुरुषों जैसा व्यवहार करती हैं तो केवल मनुष्य जाति का अंत और निकट आ सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्त्रियां चाहें तो सारे जगत पर एक बड़ी क्रांति ला सकती। अगर स्त्रियां चाहें तो पृथ्वी से युद्ध होने बंद हो सकते। अगर स्त्रियां चाहें तो पृथ्वी से सारी बेवकूफियां बंद की जा सकती हैं, सारी हिंसा बंद की जा सकती है, सारा क्रोध बंद किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बिल्कुल और तरह की स्त्री को जन्म देना जरूरी है, पुरुष की नकल नहीं। स्त्री अपने ही गुणों में परिपूर्ण गरिमा को उपलब्ध हो, इसकी दिशा में कुछ काम करना जरूरी है। पुरुषों ने जो स्थिति बना ली है, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूं। ईश्वर बहुत घबरा गया है पुरुष की इस दुनिया को देखकर, बहुत परेशान हो गया है। आदमी ने जो किया है आदमी के साथ, उसकी कथा इतनी दर्दपूर्ण, इतनी दुख भरी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कितनी हत्याएं हुई हैं। हमारी तो स्मृति बहुत कमजोर है, इसलिए हम हिसाब भूल जाते हैं। तैमूर लंग ने, नादिर शाह ने, चंगेज खान ने और अभी अभी स्टालिन और हिटलर ने क्या किया है, हम उसकी कल्पना ही हमें नहीं। अकेले स्टालिन ने रूस में 60 लाख लोगों की हत्या करवाई। अकेले हिटलर ने 500 लोग जब तक वो हुकूमत में रहा रोज के हिसाब से मारे, प्रतिदिन 500 की संख्या पूरी की। और अब तो इन पुरुषों ने बहुत बड़ी इजाद कर ली है, एटम और हाइड्रोजन बम बना लिया है, और आज नहीं कल वो सारी दुनिया को नष्ट करने के आयोजन में संलग्न है। उनकी तैयारी पूरी है कि आदमी को नहीं बचने देंगे। तो ईश्वर बहुत घबरा गया होगा। उसने दुनिया के 3 बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया, रूस को, ब्रिटेन को और अमेरिका को, और उन प्रतिनिधियों से कहा ईश्वर ने कि मैं बहुत चिंतित हो गया हूं। ऐसे तो जब से मैंने आदमी को बनाया तब से नींद मुझे नहीं आ सकी। रात मेरी बेचैनी में गुजरती है कि यह आदमी पता नहीं कब क्या कर ले। और जब से मैंने आदमी को बनाया, तुम्हें पता होगा, उसके बाद मैंने फिर कुछ भी नहीं बनाया।
क्योंकि आदमी को बना के मैं इतना घबरा गया कि फिर मैंने सृष्टि का सारा काम ही बंद कर दिया। और जब से मैंने सृष्टि बंद कर दी तब से आदमी ने चीजें बनानी शुरू कर दी, और आदमी ने आखिर में एटम और हाइड्रोजन बम बनाए हैं। अब तो बहुत घबराहट हो गई है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मनसा क्या है? तुम्हारे इरादे क्या हैं? इतनी हत्या का आयोजन किस लिए? इतना श्रम किस लिए? अरबों डॉलर रोज खर्च किया जा रहा है। सारी जमीन पे आदमी भूखा मर रहा है और बम बनाने में रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आदमी भूखे मरे जा रहे हैं, बिना वस्त्रों के हैं, बिना दवाइयों के हैं। और दूसरी तरफ हम आदमी की दुनिया को मिटाने के लिए सारी संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। पृथ्वी की आधी संपत्ति हमेशा युद्धों में लगती रही है, आधी। अगर युद्ध ना होते तो आदमी आज कितना खुशहाल होता है, इसे कहना बहुत कठिन है। ईश्वर ने पूछा उनसे, तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें वरदान दे दूं और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। तुम एक एक वरदान मांग लो। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हे प्रभु, हमारी एक ही आकांक्षा है और फिर कभी कोई युद्ध ना होंगे, फिर हमारे प्रति कोई शिकायत ना होगी। पृथ्वी तो रहे लेकिन पृथ्वी पर रूस का कोई निशान न रह जाए, तो हमारी आकांक्षा पूरी हो जाए। ईश्वर ने बहुत वरदान दिए हैं, लेकिन कभी कल्पना भी नहीं थी कि कोई ऐसा वरदान मांगेगा। उसने बहुत भय से रूस की तरफ देखा। जब अमेरिका ही ये कहता है तो रूस क्या कहेगा, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती। रूस के प्रतिनिधि ने कहा, महानुभाव, हमें तो विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर कहीं होता भी है। मुझे तो डर लगता है कि शायद मैं ज्यादा शराब पी गया हूं और आप दिखाई पड़ रहे हैं, या हो सकता है मैं कोई सपना देख रहा हूं और आप दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि रूस में आपको पता है 50 साल से हमने तय कर लिया कि ईश्वर है ही नहीं, और सारे मुल्क ने तय कर लिया है एक मत से कि ईश्वर नहीं है। फिर आप हो कैसे सकते हो? और ये तो लोकतंत्र का जमाना है, जनता जो तय कर लेती है वही होता है। हमने तय कर लिया कि ईश्वर नहीं है, आप हो कैसे सकते हो? जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूं या आज ज्यादा शराब पी ली, लेकिन फिर भी कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि हम आपकी पूजा फिर से शुरू कर दें और अपने चर्च में आपकी मूर्तियां फिर बिठा दें, लेकिन एक इच्छा हमारी पूरी हो जाए। जमीन का नक्शा तो हो, पृथ्वी का भूगोल तो हो, लेकिन उस नक्शे पर हम अमेरिका के लिए कोई रंग, कोई रेखा नहीं देखना चाहते। बस इतना हो जाए, फिर सब ठीक है। फिर हमारा कोई विरोध आपसे भी नहीं, हम आपकी भी पूजा करेंगे। हमने पहले आपके मंदिर थे, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर खोल दिए। अब जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर, हम फिर से मंदिर बना देंगे, हमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन इतनी हमारी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। भगवान ने बहुत घबरा के ब्रिटेन की तरफ देखा, और ब्रिटेन ने जो कहा वो ख्याल में रख लेने जैसा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने भगवान के चरणों पर सिर रख के कहा कि हे महाप्रभु, हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षा एक साथ पूरी हो जाए तो हमारी आकांक्षा पूरी हो जाए। हम कुछ और नहीं मांगते हैं, इन दोनों ने जो मांगा पूरा कर दें, फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये आदमी ने जो दुनिया बनाई है, पुरुष ने जो दुनिया बनाई है, वो यहां ले आई है। स्त्रियों का इस दुनिया की बनावट में अब तक कोई हाथ नहीं। क्या स्त्रियां चुपचाप देखती रहेंगी पुरुष की इस दुनिया को, या कि वे कोई भाग लेंगी, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी? मैं सोचता हूं स्त्रियों के पास एक महान शक्ति सोई हुई पड़ी है। दुनिया की आधी से बड़ी ताकत उनके पास है। आधी से बड़ी कहता हूं, आधी से बड़ी इसलिए कहता हूं कि स्त्रियां आधी तो हैं ही दुनिया में। आधी से बड़ी इसलिए कि बच्चे बच्चियां उनकी छाया में पलती हैं, और वे जैसा चाहें उन बच्चों और बच्चियों के जीवन को परिवर्तित कर सकती। पुरुष के हाथ में कितनी ही ताकत हो, लेकिन पुरुष एक दिन स्त्री की गोद में होता है, वहीं से वो अपनी यात्रा शुरू करता है। और चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, और चाहे वो वृद्ध ही क्यों ना हो जाए, वो अपनी पत्नी के सानिध्य में, अपनी पत्नी की निकटता में
निरंतर अपनी मां को अनुभव करता ही है, निरंतर अपनी मां की छाया देखता ही। मां की छाया में बड़ा होता है। मां बचपन से उसके जीवन को छाए रहती है। अगर एक बार स्त्रियों की पूरी शक्ति जागृत हो जाए और वे निर्णय कर लें कि वे किसी प्रेम की दुनिया को निर्मित करेंगी, जहां युद्ध नहीं होंगे, जहां हिंसा नहीं होगी, जहां राजनीति नहीं होगी, जहां पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, जहां जीवन में कोई बीमारियां नहीं होंगी, अगर एक ऐसी दुनिया तय कर लें स्त्रियां बनाना, तो बहुत कठिन नहीं है कि वे एक नई दुनिया बना के खड़ी कर दें और वो दुनिया पुरुषों की बनाई दुनिया से बहुत बेहतर हो। आज भी जगत में जिन लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण दिया है, उन सारे लोगों में स्त्रियों के गुण अद्भुत थे। गांधी के ऊपर तो एक स्त्री ने किताब ही लिखी है, बापू माई मदर, गांधी मेरी मां। गांधी के पास बहुत लोगों को लगा कि उनके मन में मां जैसे बहुत कुछ गुण हैं। बुद्ध के पास जाके लोगों को लगता था, क्राइस्ट के पास जाके लोगों को लगता था कि शायद इन आदमियों के भीतर, इन पुरुषों के भीतर भी स्त्रियों की अद्भुत क्षमता है। जहां भी प्रेम है, जहां भी करुणा है, जहां भी दया है, वहां स्त्री मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं स्त्री के पास आधी से भी ज्यादा बड़ी ताकत है और वो 5000 वर्षों से बिल्कुल सोई हुई पड़ी, बिल्कुल सुप्त पड़ी है। नारी की शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो सका है। भविष्य में ये उपयोग हो सकता है। उपयोग होने का एक सूत्र तो यही है कि स्त्रियां ये तय कर लें कि उन्हें पुरुषों जैसा नहीं हो जाना है। दूसरी बात, वे पुरुषों से भिन्न हैं, इस बात को अनुभव कर लें। उनका व्यक्तित्व, उनका शरीर, उनका मन, उनकी चेतना किन्हीं अलग रास्तों से जीवन में गति करती है, किन्हीं अलग मार्गों से जीवन की खोज करती है। उनकी चेतना, उनकी कॉन्शसनेस पुरुष की चेतना से बहुत भिन्न है। इस भिन्नता का बोध स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरी बात, उनकी शिक्षा, उनके वस्त्र, उनका चिंतन, उनका विचार, उनकी दीक्षा सब भिन्न होनी चाहिए, पुरुषों जैसी नहीं। तो हम नारी की शक्ति का मनुष्य की संस्कृति में उपयोग कर सकते हैं और वो उपयोग अत्यंत मंगलदायी सिद्ध हो सकता है। ये कौन करेगा? ये बात पुरुषों पर नहीं छोड़ी जा सकती। स्त्रियों को अपने ही हाथ में ले लेनी होगी। उन्हें खुद ही सोचना होगा, खुद ही विचार करना होगा, खुद ही रास्ते खोजने होंगे। उन्होंने विचार करना शुरू किया है, लेकिन वो विचार बिल्कुल पुरुषों का अनुकरण है और नकल है। उसमें उनका कोई अपना चिंतन, कोई अपनी दृष्टि नहीं, उसमें कोई उनकी अपनी समझ नहीं। ये प्रार्थना करने के लिए ये थोड़ी सी बातें मैंने कही कि आप सोचें, विचारें, नारी की शक्ति का अपव्यय हुआ है या उपयोग ही नहीं हुआ, या उपयोग हुआ है तो गलत दिशाओं में हुआ है। और अब इतने जोर से नारी दीक्षित की जा रही है पुरुष की नकल में, पुरुष के कॉलेजेस में, पुरुष के स्कूलों में इतने जोर से उसे ढांचों में ढाला जा रहा है कि यह हो सकता है 100 वर्ष बाद 2 तरह के पुरुष पृथ्वी पर हों, लेकिन स्त्रियां न रह जाएं। 2 तरह के पुरुष पृथ्वी पर हों, स्त्रियां न रह जाएं, यह हो सकता है। उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकेगा। मनुष्य ने बहुत दुर्भाग्य जाने हैं, लेकिन अगर सारी स्त्रियां पुरुषों जैसी हो जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकेगा। जीवन का सारा आनंद और जीवन का सारा आकर्षण होगा नष्ट। जीवन भरेगा विषाद से और पीड़ा से, और विषाद और पीड़ा में सिवाय आत्मघात के कोई विकल्प नहीं रह जाता कि आदमी अपने को नष्ट कर ले और समाप्त कर ले। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही
इस आशा में कि हो सकता है मेरी बात आपके हृदय की वीणा पर कहीं कोई तार छू ले, कोई चिंतन का वहां जन्म हो जाए, कोई चीज आपको दिखाई पड़ने लगे, कोई चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाए। और आपके जीवन में अगर कोई चीज सक्रिय हो जाती, एक स्त्री के जीवन में अगर कोई चीज सक्रिय हो जाती, तो एक पूरे परिवार के प्राणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता। एक स्त्री को बदल लेना 50 पुरुषों को बदलने के बराबर है। इतनी बड़ी शक्ति जिनके हाथ में हो, इतनी बड़ी जिनके हाथ में सामर्थ हो, इतना जीवन को बदलने का जिनके लिए अवसर हो, वे अगर जीवन के लिए कुछ भी न करती हो तो निश्चित अपराधी हैं। स्त्री अपराधी है, उसने जीवन को कुछ भी नहीं दिया है, उसने जीवन को बनाने के लिए कोई बुनियादें नहीं रखी, लेकिन ये बुनियादें रखी जा सकती हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं अत्यंत आनंदित और अनुग्रहित हूं। और अंत में परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि ये पुरुष की जो गाड़ी है सभ्यता की, ये बिल्कुल एक चाक से भागी जा रही है। इससे बड़े एक्सीडेंट होते रहे हैं और बड़े एक्सीडेंट होने की आगे संभावना। दूसरा चाक बिल्कुल जाम है, यह गाड़ी से अलग ही निकल के पड़ा हुआ है। परमात्मा करे कि मनुष्य की संस्कृति को पूर्णता दे दे। स्त्री भी अपना दान, अपने प्रेम, अपने आनंद, अपने काव्य, अपने संगीत को जोड़ दे इस दुनिया में जो अकेले गणित ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री ने खड़ी की है। स्त्री भी जोड़ दे अपनी प्रार्थना को उस राजनीति में जो अकेले पुरुषों ने केवल महत्वाकांक्षा के आधार पर खड़ी की है। स्त्री भी जोड़ दे अपनी थोड़ी सी पंक्तियों को उस गीत में जो पुरुष अब तक अपने क्रोध और युद्ध के आवेश में अकेला ही गाता रहा है, तो शायद एक ज्यादा सर्वांगीण, ज्यादा इंटीग्रेटेड, ज्यादा अखंड सभ्यता का जन्म हो सकता है। और अगर वो सभ्यता नहीं जन्मी तो ये सभ्यता मरने के करीब है। इसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। या तो दूसरी सभ्यता जन्मेगी या पूरे मनुष्य के अंत का क्षण करीब आ गया है। मनुष्य के बचने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं। अंत में आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।